पत्थरों का जल मंगाकर इसको जो है कुंड का निर्माण किया। यज्ञशाला को हाँ सरोवर का रूप दे हाँ, दिया। जैसे हम गंगा स्नान करने जाते हैं इस तरह से गांधारी माता जो है इस स्थान पर जो है मुख्य पर्वों पर यहाँ स्नान करने आती थी। ये माता गांधारी की प्रतिमा जो यहाँ के सौंदर्यकरण के बाद पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित की गई है। गांधारी माता जिन्होंने इस कुंड का निर्माण कराया था, और इस तालाब ये जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहीं पर दो कहानियों का वर्णन प्राप्त होता है। एक तो जब जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने वाला था तो भगवान कृष्ण ने बताया कि अगर आप अपने जीवन चाहते हो या अपने जीवन की सत्यता चाहते हो या अस्तित्व चाहते हो तो दुर्योधन तुम्हें अपने माता के सामने जाना होगा, और अगर वह पट्टी खोल देंगी तो तुम्हारा सारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। कौरव माता गांधारी इसी स्थान पर पूजा कर रही थी, और इसी स्थान पर माता गांधारी ने जो है पट्टी खोलकर अपने पुत्र को वज्र के समान बनाया। स्वामी सत्यानंद जी महाराज अब माता गांधारी के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पुत्र को यहाँ वज्र के समान बनाने के लिए माता गांधारी ने पट्टी खोली, और जो है दुर्योधन वज्र के समान हो गए। और जब सभी पांडव यहाँ पहुँचे उससे पूर्व तो यहाँ सभी कौरव जितने भी मृत हो गए थे उनकी आत्म शांति के लिए गांधारी माता ने ये जो वृक्ष है, यही यहाँ पे और भी वृक्ष हो सकते होंगे उस टाइम पे, लेकिन यही इस स्थान पर उनकी आत्म तृप्ति के लिए जो है यहाँ उनका जो है पिंडदान वगैरह किया था। तो जो पट्टी खोल करके दुर्योधन को वज्र का जो बनाया था वो यहीं की ये लीला है जी? हाँ जी, वो यहीं की घटना है, और गांधारी यहीं पर ही उस टाइम पे पूजा किया करती थी। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जब सभी उन गांधारी के पुत्र समाप्त हो गए थे तो अपने पुत्रों का तर्पण वगैरह वो सब यही किया गया था। और आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि जो लोग कहीं मृत हो जाते हैं तो उनकी आत्म शांति के लिए इसी स्थान पर तर्पण किया जाता है। ये आज भी वो परंपरा प्राचीन चलती आ रही है। यहाँ गांधारी सरोवर पर ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये विशाल आयोजन जिसमें नगर और क्षेत्र के लोग शामिल हो रहे हैं, और स्वामी सत्यानंद जी महाराज इस कथा का स्मरण पूरे क्षेत्र को करा रहे हैं। बात बताओ आप। हुई है, और वैसे तो परिषदगढ़ में कई बार श्रीमद् भागवत कथा हो चुकी है, लेकिन गांधारी सरोवर पर इतना विशाल आयोजन पहली बार हुआ है। तो ये आयोजन कोई समिति, कोई ट्रस्ट है जो इसे करवा रहा है? ये आयोजन यहाँ की एक मुख्य संस्था है जो परिषदगढ़ को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है, अखिल विद्या समिति, और सभी मिलकर इसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो इसमें सभी किला परिक्षेत्र वासियों का जो भक्तजन है सभी का ही सहयोग होगा जी। इस आयोजन में सभी नगर वासियों का विशेष सहयोग है, और सभी मिलकर इस आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। पहलवान जी का अखाड़ा, यह अखाड़ा बूंदी पहलवान जी के नाम से अखाड़ा प्रसिद्ध है, और बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान रहे हैं बूंदी पहलवान, और उनको लाहौर की पगड़ी पहनाई गया। और एक बात और भी है कि पूरे क्षेत्र में किताबों में भी इनका वर्णन प्राप्त होता है, और कई रत्न इनको प्राप्त हुए हैं बूंदी पहलवान जी को। आज भी यह अखाड़ा चलता है, और छठ का दंगल पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ जी, वो दंगल यहीं होता है, और बहुत दूर दूर के पहलवान इसमें भाग लेने आते हैं। यही वो वृक्ष है जो भगवान कृष्ण मथुरा से 2 वृक्ष लेकर आए थे, जो एक यहाँ है और इसके पास में एक वृक्ष और है, कदम का ये वृक्ष। जब महाभारत के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण यहाँ संधि कराने आए थे तो उस दौरान वो पास में एक स्थान है जिसे गोपेश्वर स्थान बोलते हैं, वहीं पर वो रात्रि में रुके और उन्होंने 2 वृक्ष इस पवित्र स्थान पर लगाए जो आज भी अपनी छाया लोगों को दे रहे हैं।
इसके पास में एक वृक्ष और है जो दोनों मिलकर यहाँ एक, जिस तरह से उस टाइम पे यमला अर्जुन के वृक्ष थे, उसी तरह से ये दोनों वृक्ष आज परिषदगढ़ की शोभा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हमने ये सुना है प्रभु जी कि आपके यहाँ पर बालाजी महाराज का एक सिद्ध मंदिर है जो स्वतः ही प्रकट है, उस पर कोई भी शीशा नहीं चढ़ा सकता। क्या वो उसके दर्शन भी आप हमें करवाने हाँ, की कृपा उसके करेंगे? दर्शन अभी आपको कराते हैं, वो बिल्कुल पास में ही है। आइए वहीं चलते हैं सबसे पहले, आइए। ये मंदिर जो प्राचीन बालाजी का मंदिर कहा जाता है, और इस मंदिर के लिए विशेषता भी है कि आज तक इस मंदिर में किसी ने शीशे में इन्हें कैद नहीं कर पाया, शीशा जो है चटक जाता है। और भारत की केवल एकमात्र प्रतिमा है हनुमान जी की, दक्षिण मूर्ति और बालाजी के रूप में है। आइए आपको उसका दर्शन कराते हैं। ये जो बालाजी की प्रतिमा है, ये बहुत प्राचीन है, जिसकी जो यही खुदाई से प्राप्त हुई थी, और भारत की एकमात्र अकेली प्रतिमा जो दक्षिण मुखी हनुमान जी के रूप में और बाल रूप में है। ये केवल भारत की केवल अकेली ऐसी प्रतिमा है जिसका एक विशेष वर्णन है, और ये भी कहा जाता है कि इसको आज तक किसी ने शीशे में बंद नहीं कर सके। जब भी इसमें शीशा लगाया, वो शीशा अपने आप ही चटक कर हो गया। हमने ये सुना है प्रभु कि जो ये बालाजी महाराज हैं ये स्वतः ही प्रकट हुए हैं, किसने हाँ, स्थापना की है? नहीं, इसकी स्थापना नहीं की, यही खुदाई से प्राप्त हुए थे। और इसको पहले छोटा निर्माण था यहाँ, लेकिन अब तो बाद में श्रद्धालुओं ने से बड़ा निर्माण किया गया है। केवल एक छोटी प्रतिमा ही यहाँ मौजूद थी जो खुदाई से प्राप्त हुई थी। अच्छा, हम दर्शन कर रहे हैं कि पूरे संसार में जो हमने देखा, जैसे हम मेहंदीपुर बालाजी गए, तिरुपति जी गए और जगह जगह हरिद्वार भी गए, तो हमने ये देखा कि बालाजी महाराज को कोई तो पर्वत उठाते हुए हैं और कोई आशीर्वाद देते, परंतु यहाँ बाबा का दिव्य पावन स्वरूप जो आनंदमय प्रदान कर रहा है, हाथ जोड़ करके शांत मुद्रा में है। तो थोड़ा सा इसके विषय में और बताइए। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में बाबा का ये स्वरूप जो है बड़ा अनमोल है। जो अंजनी नंदन भगवान हैं, ये जो हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या ये ऐसे ही स्वतः ही प्रकट हुए हैं? ये यहीं खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, और यहाँ ये कहा जाता है कि यह शांत क्षेत्र माना जाता है। रामायण काल में भी, महाभारत काल में भी, और उसके बाद भी आज भी इसका आप मान सकते हैं कि आसपास के इलाके में अगर दिन में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आज भी शांति प्राप्त हो। इसका अर्थ ये हुआ, लेकिन परिषदगढ़ क्षेत्र में जब आप परिषदगढ़ में रहेंगे तो यहाँ पूर्ण रूप से शांति और सुख समृद्धि का पूरा वास है। इसलिए बाबा शांत स्वभाव में यहाँ शांत स्वरूप में बाबा मौजूद हैं, उनकी कृपा का सब महान है। बोलो बालाजी महाराज की। कि यहाँ एक ऋषि आए थे, वे हिमाचल से यहाँ आए थे, और वो यहाँ पूजा करने के उद्देश्य से आए थे। हम लोगों ने भी सोचा कोई शांत प्रवृत्ति व्यक्ति, चलो यहाँ स्थान उनको दे देते हैं आप। तो यहाँ उन्होंने तपस्या की, करीब 2 साल वो लगातार यहाँ रहे, और एक दिन उनको जो है भगवान राम ने पूरे परिवार के साथ यहाँ इस प्रयास किया गया। तो ये बना इसलिए गया था कि यहाँ एक सुंदर सी मूर्तियाँ लगाई जाएंगी राम दरबार के। जब ये पत्थर बिल्कुल सीधे साफ सपाट थे, जैसा ये नीचे है, ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ये पत्थर था। लेकिन ये खुद हमारा देखा हुआ, दूसरों को तो हम कहने के लिए हम खुद बताते हैं कि हमने देखा था बिल्कुल प्लेन पत्थर था। जब उनको भगवान ने दर्शन दिए, रात्रि में पूजा उन्होंने की, तो सुबह को यहाँ किले में शोर मच गया कि यहाँ पे ऐसा हुआ है कि भगवान ने दर्शन दिए। तो जब वो वापस यहाँ से गए तो उनकी ये प्रतिमाएं अपने आप ही यहाँ अंकित हो गई है। ये आप देखिए, दोनों आंखें हैं, कान हैं, ये धनुष है साइड में, इधर देखिए ये धनुष बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो पूरा राम दरबार यहाँ अपने आप ही प्रदर्शन अपना पे विराजमान हो गया। ये दोनों तरफ आप देखिए, पूरा का पूरा राम दरबार है। बीच में तो एक अलग से लगाया गया, लेकिन मेन जो है राम दरबार ये है। ये पूरा जो आप आराम बिल्कुल साक्षात आप देख रहे होंगे इसे। हाँ, ये दर्शन हो रहे हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं तो प्रभु ये दिखाई देते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता, बाबा हनुमान जी के साथ विराजमान है यहाँ। तो ये स्वतः ही विराजमान हो गए। स्वतः ही विराजमान है, और लोगों को बहुत आश्चर्य होता है इस चीज़ को देख कर कि हाँ ऐसी चीज़ें यहाँ, लेकिन कामना करता है जो व्यक्ति यहाँ, उसकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। सिद्ध मनोकामना सिद्ध मनोकामना मंदिर है यही इसी के पास में। की
जो हमारे एक डॉक्टर हैं उन्होंने यहाँ स्थापित किया। यहाँ जो ऋषि आते थे उनके लिए कुटी का स्थान था, अच्छा लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह साईं बाबा का प्रचार प्रसार बढ़ा, जी जी तो उनके भक्तों ने समिति से निवेदन किया कि यहाँ पर जो है हम साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, तो उनको ये स्थान दिया गया ताकि जो यहाँ बाबा खुद मौजूद रहेंगे तो कुछ ना कुछ लोगों की मनोकामना पूर्ण होंगी। इसी बात में यहाँ बराबर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ये बाबा मोहन राम का मंदिर है। ये जो बाबा मोहन राम का मंदिर है बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस गंधारी सरोवर के लिए, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के बाद गांधारी सरोवर पर एक नया आंदोलन सा हो गया, क्योंकि लोगों में एक जागरूकता आई और इस स्थान को स्वच्छ और सुंदर रखने में सहयोग करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। और बाबा मोहन राम तो अपने आप में एक चमत्कारी रहे हैं, नीले घोड़े के सवार ये बाबा मोहन राम। सारा मैं मानता हूँ कि भारत बाबा मोहन राम को मानता है, और उनकी कृपा का ये करिश्मा भी है कि जब से यहाँ ये मंदिर स्थापित हुआ है, यहाँ का रहने का, आने जाने वाले लोगों की वजह से एक रंग ढंग बदला है। इसीलिए यहाँ पर साफ सफाई दिखाई दे रही है जी। जी हाँ, यहाँ साफ़ सफाई का बहुत परिवर्तन हुआ है। नहीं तो एक तरफ से ये मान लीजिए कि बिल्कुल यहाँ इसका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने, जितने आसपास के लोग हैं वही इसकी देखरेख करते हैं, बाकी किसी का कोई अन्य योगदान नहीं है। जो पुजारी जी हैं उनका शुभ नाम क्या है जी? उनका नाम अजीत भगत जी हैं, और वही इसकी पूजा का व्यवस्था करते हैं। बाकी साफ़ सफाई भी वो सारे खुद ही कराते हैं, हम मिल कर के। बाकी और यहाँ के जो आसपास के रहने वाले वो इसकी सारे चारों परिसर की साफ सफाई में व्यवस्था करते हैं। दर्शन कराइए हाँ, प्रभु। और इस स्थान पर चलते हैं यहाँ से। हल्का सा बोल दूं? अच्छा हाँ, ये क्या है भगवान? ये ये स्थान किस ऋषि का आश्रम है जी? ये विभांडक ऋषि का आश्रम है, और विभांडक ऋषि के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जी रामायण में इसका वर्णन हमें मिला। रामायण में भगवान राम के एक बड़ी बहन के रूप में हमें जानकारी मिली कि उनका विवाह विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से हुआ था, अच्छा, जिन्होंने पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ कराया था। जिन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ किया था। और राजा दशरथ इसी स्थान पर अयोध्या से पैदल आए थे, और इस स्थान पर यहाँ से सबको साथ ले गए, और ये कहा जाता था कि विभांडक ऋषि से राजा दशरथ ने प्रार्थना करी कि आपके पुत्र मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, और केवल पुत्र यष्टि यज्ञ केवल यही जानते हैं। ये जो राजा दशरथ हुए हैं भगवान राम के पिताजी जी, जो, तो ये भगवान राम की बड़ी बहन थी जी, ये छोटी बहन थी? ये भगवान राम की बड़ी बहन थी, और जब इनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ तब वे अयोध्या पहुंचे, और उन्हें राजा दशरथ की मनोकामना पूर्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ किया। अच्छा, तो ये- ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है जी, ये जो दर्शन हो रहे हैं इस वृक्ष के, ये उसी समय का वृक्ष है जी? हाँ, ये उसी समय का वृक्ष है, और यहीं के नीचे बैठ के विभांडक ऋषि तप किया करते थे। और ये परिक्षेत्र इतना बड़ा है कि यहाँ पर
अब तो काफ़ी घट गया है, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग बैठ रहते थे, यहाँ यज्ञ होते थे। ये और ऋषियों की तपोभूमि है। ये ऋषियों की तपोभूमि है। और उसके बाद भी कुछ वर्णन प्राप्त हुए हैं कि जो हमारे दुर्गा सप्तशती जी जी। का जो प्रथम अध्याय है वो भी यहीं लिखा हाँ, गया है। मांडरक ऋषि जी का वर्णन हाँ, आता है हाँ, दुर्गा वो सप्तमी जो दुर्गा है। सप्तशती में आता है। जी, जी। तो ऋषि तो मार्कंडे ने जी यही, तो लगभग ये कितनी जगह होगी जी यहाँ की आश्रम की? ये लगभग एक एक एकड़ जगह है, और इसके चारों तरफ सौंदर्यकरण का हम प्रस्ताव अच्छा, दे चुके हैं सरकार को। तो ये वृक्ष पीपल का है जी ये? ये अच्छा, पीपल का वृक्ष है, पीपल का और वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष की भी विशेषता है, जी जी। इसमें कभी कभी ओम की ध्वनि ऐसा लगता है जैसे कोई इसके अंदर तपस्या कर रहे हैं यहाँ बैठ। और यहाँ के जो प्राचीन पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जी वो ये बताते हैं कि जिनके आसपास खेत है कि हम यहाँ पूजा करने आ रहे थे, यहाँ खेतों में पानी देने आ रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने हमें रोका। वो लालटेन से यहाँ से घूम रहे हैं और उन्होंने हमें रोका, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने